उस आदमी ने एक गूंगी लड़की से शादी कर ली, लेकिन शादी वाले दिन ही उसने उससे कहा कि तुम अपनी वेडिंग ड्रेस उतार दो और ये भी कहा कि तुम मेरी असली दुल्हन नहीं हो बल्कि सिर्फ अपनी बहन की जगह आई हो, इसलिए हमारी शादी को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और अब तुम्हें दुनिया के सामने मेरी पत्नी होने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही उस गूंगी लड़की ने बिना कुछ कहे तुरंत अपना घूंघट उतार दिया। ये एक राजनीतिक शादी थी और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जब उसने देखा कि आदमी ने उसे रोका नहीं है तो उसने अपनी वेडिंग ड्रेस भी उतार दी, लेकिन तभी वह आदमी अचानक उसके करीब आया और बड़े शालीन अंदाज में अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह आदमी चाहता क्या है। तभी उसने उसकी तरफ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में 3 सख्त शर्तें लिखी थी। पहली शर्त यह कि दुल्हन कभी तलाक की पहल नहीं करेगी, दूसरी शर्त यह कि चुनावी समय के दौरान किसी भी हालत में तलाक नहीं होगा और तीसरी शर्त यह कि उसकी पत्नी बनने के बाद भी इस शादी को पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो $2 बिलियन का भारी जुर्माना देना पड़ेगा। वह आदमी राष्ट्रपति कार्यालय का कर्मचारी था और उस लड़की ने यह शादी सिर्फ अपने मानसिक रूप से बीमार पिता के इलाज को जारी रखने के लिए स्वीकार की थी। बचपन में ही उसके पिता ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था। बाद में उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसका नाम बदल दिया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ उस आदमी के पिता से जुड़े पुराने स्कैंडल का फायदा उठाकर यह राजनीतिक रिश्ता तय कर देगी। असल में दोनों परिवारों ने उसकी बड़ी बहन की शादी तय की थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले उसकी बहन अचानक गायब हो गई। मजबूरी में उसे ही अपनी बहन की जगह दुल्हन बनना पड़ा। उसकी माँ ने साफ धमकी दे दी थी कि अगर उसने यह शादी नहीं की तो उसके पिता के इलाज का सारा खर्च बंद कर दिया जाएगा। इसलिए उसके पास इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसका यह नया पति कितने राज अपने सीने में छिपाए बैठा है। जब उस आदमी ने उसे खड़े होने का आदेश दिया तो वह जिद में वहीं बैठी रही। तब वह खुद झुककर उसके सामने आया और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। उसी पल वे आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन गए। लेकिन यह शादी उसके लिए सिर्फ गलतफहमियों और अपमान की शुरुआत थी। उसी शाम उसने एक मेज भरकर खाना तैयार किया और मोमबत्तियां जला दी। उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके पति के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही वह झपकी से जागी उसने तुरंत अपना ठंडा और सख्त चेहरा फिर से बना लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि लड़की का परिवार इस शादी के पीछे क्यों पड़ा है। उसे परखने के लिए उसने पूछा कि अब आगे क्या होना चाहिए। तब उस लड़की ने खुद के लिए एक गिलास वाइन डाली और अपने अजनबी पति के पास जाकर उसे डांस के लिए खींच लिया। ये वही डांस था जो उसने अभी अभी सीखा था। उसके अनाड़ी कदम देखकर उसका पति धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। बस उसके कान में धीरे से कहा कि हमें खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं है। लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पति ने उस पल कितनी भावनाएं दबा ली थी। उस रात वह अकेली ही सोई। वह टीवी पर खबरें देख रही थी और सोच रही थी कि राष्ट्रपति कार्यालय का कर्मचारी अपनी शादी को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा। मीडिया कह रही थी कि यह दुल्हन की सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसे यह बात मजाक जैसी लगी। वह उसकी रक्षा नहीं कर रहा था बल्कि एक गूंगी पत्नी होने पर शर्मिंदा था। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह एक टीवी स्टेशन में सांकेतिक भाषा की अनुवादक थी। उसी दिन उसके साथ एक बेहद अजीब घटना हुई। लाइव प्रसारण के दौरान अचानक स्क्रीन फ्रीज हो गई और स्क्रीन उसी फ्रेम पर अटक गई जिसमें वह बीच की उंगली दिखा रही थी। ये उसकी गलती नहीं थी, वह तो सिर्फ वही अनुवाद कर रही थी।